Assalamu alaikum student. Today we start domain D SL number 8, that is cell cycle. Cell cycle क्या है? This is a sequence of different events which involves growth of newly formed cell. ठीक है, तो इसमें जो है ग्रोथ होती है, जीनोम की रेप्लिकेशन होती है और डिफरेंट इवेंट्स होते हैं इस सेल साइकिल में। अब इस सेल साइकिल को 2 फेजेस में जो है डिवाइड किया गया है। Number 1 is interphase and number 2 is mitotic phase. First we go through interphase. Interphase क्या है? It is a resting phase. ठीक है, इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं और ये 2 सेल साइकिल्स के दरमियान, 2 डिविजन्स के दरमियान होता है। ठीक है, अब इंटरफेज इज हैव 3 phases: G1 phase, S phase and G2 phase. G means gap, it is the resting phase. यहाँ पे सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है फॉर डिवीजन। फर्स्टली वी गो थ्रू G1 phase. G1 phase जो है प्रोडक्शन है न्यू सेल, यहाँ पे न्यू सेल आता है। ठीक है, तो न्यू सेल क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है? साइज इंक्रीज़ करता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज इंक्रीज़ करता है, प्रोटीन्स बनाता है, डिफरेंट सब्सटेंसेस बनाता है और अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर एस फेज। उसके अलावा इसमें वो एंजाइम बनते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। नाउ मूव टुवर्ड एस फेज. एस मीन्स सिंथेसिस, हेयर सेल सिंथेसिस डीएनए। ठीक है, इसमें सारा जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट होता है और सिंगल क्रोमोसोम जो है वो डुप्लिकेटेड क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि अनडुप्लिकेटेड क्रोमोसोम रेप्लिकेट यानी कि एस फेज के बाद डुप्लिकेटेड क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहा है। अब उसके पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और सेंटर में सेंट्रोमियर है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर, पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। नाउ G2 फेज. G2 फेज भी सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर सेल डिवीजन, क्योंकि इसके नेक्स्ट फेज सेल डिवीजन का होता है। तो इसमें वो प्रोटीन बनाता है जो स्पिंडल फाइबर्स बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स अटैचमेंट देती है क्रोमोसोम की, तो स्पिंडल फाइबर सेपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो ये वो प्रोटीन्स बनाता है। और क्योंकि सेल डिवीजन में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा से ज़्यादा बनाता है। देयर इज़ एन अदर phase which is present between G1 and S phase. Some of the cells entering G1 phase they may exit and enter G0 phase. अब G0 phase में होता क्या है? यहाँ पे सेल जो है डिवाइड नहीं होता, अपने आप को डिवाइड होने से रोक देता है। ठीक है, तो न्यूरॉन्स कुछ सेल्स जो हैं वो परमानेंटली इस फेज में रह जाते हैं, जैसे कि न्यूरॉन सेल, वो आफ्टर मैचुरेशन फिर डिवाइड नहीं होते और वो परमानेंटली G0 फेज में रह जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है टेम्परेरी कौन से सेल्स रहते हैं, दैट आर किडनी एंड लिवर सेल्स। और जब इन सेल्स से डिवाइड होना होता है तो ये री एंटर कर जाते हैं सेल साइकिल में। और कुछ ऐसे सेल्स हैं जो G0 फेज में जाते ही नहीं हैं, जो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, एंड दीज सेल्स आर एपिथेलियल सेल्स। सो दीज सेल्स नेवर एंटर G0 फेज। अच्छा जी, ये आपके पास डायग्राम है सेल साइकिल की, जिसमें G1 S फेज, G2 फेज एंड डिवीजन फेज दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि इंटरफेस कितना लॉन्ग फेज है। ठीक है, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सेल इंटरफेस में रहता है और डिवीजन फेज कितना थोड़ा सा है, जब सेल डिवाइड होता है तो वो फिर डिवीजन फेज में जाता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।